आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 34 साइज़ का बटरफ्लाई पैटर्न ब्लाउज़ लेकर के हाजिर हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है तो प्रिंसेस कट, मगर इसका अलाइनमेंट कुछ ऐसा है कि बटरफ्लाई जैसा दिखता है। तो ये हैंडलूम, कॉटन, फॉयल टाइप के कपड़े में बहुत ही खूबसूरत लगता है और ख़ास करके जो महिलाएं ऑफिस जाती हैं उनको इस तरह के ब्लाउज़ बहुत पसंद है। पीछे से डीप नेक या लटकन ये ऑफिस में कंफर्टेबल नहीं लगता। लंबाई ले लेते हैं 14+1 15 और ये शोल्डर 7.5 15 का हाफ और ये आर्म होल की लंबाई 7 ले रही हूँ। बाद में आर्म होल मेज़र करके कम ज़्यादा जो भी करना है होगा करेंगे। 34 का चौथा हिस्सा यानी 8.5 और 1 इंच की लूजिंग देंगे क्योंकि बोट नेक है और करीब करीब 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन। शोल्डर हमने आधा इंच बढ़ा के लेना है तो 7.5 और हाफ 8 इंच स्टिचिंग के लिए। लाइन को मिला दें तो ये दूसरी वाली लाइन। अब यहाँ मेज़र करेंगे 8.5 का हाफ यानी 4.25 और उसमें जोड़ देंगे 2.5 से 2.25-3 इंच और एक मार्क कर लेंगे। इस मार्क से हमें आर्म होल ड्रॉ करनी है तो यहाँ करीब करीब 1.25 इंच अंदर की तरफ। तो ये लाइन ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करके इसे शेप दे दें। तो बोट नेक में इस तरह से शेप बनता है। 3.5 इंच नेक की चौड़ाई और गहराई 3 इंच ले रही हूँ क्योंकि बोट नेक होने जा रहा है, एक तरह से बंद गला ही है। और अब इसकी शेप दे देंगे तो ओहो, ये शेप बन गया पूरा राउंड। इसे अब ये ठीक से बोट नेक बना। 1/2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर, लाइन खींच देते हैं और कमर जो है वो 31 का चौथाई हिस्सा यानी 7.25 और उसमें हम 1.25 इंच का डार्ट लगाएंगे और अब ये लाइन हम मिला देंगे। 4 इंच पर डार्ट की लाइन और 4 इंच इसकी हाइट होगी, या हम ऊपर से भी नाप सकते हैं। 11 से 12 इंच की दूरी पर डार्ट लगती है तो यहाँ डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। 1.25 इंच का डार्ट लगा रहे हैं तो 1.25 इंच और इधर जो है सिलाई मार्जिन रख लिया। अब इसे कट कर लेंगे। कट करने से पहले आर्म होल मेज़र कर लेते हैं। तो आर्म होल मैं आपको दिखाती हूँ बनी हुई ब्लाउज़ में। इस तरह से आर्म होल मेज़र करते हैं। ये आर्म होल आ रहा है 7.25 यानी आप पूरा राउंड करेंगे तो 15.5। तो यहाँ सिलाई मार्जिन रखते हुए हम इसको मेज़र करेंगे। तो ये पिंक से जो मैं कर रही हूँ सिलाई मार्जिन है, आधा इंच डाउन करके। तो अब इसे घुमा कर देखेंगे कितना आ रहा है। तो ये पूरा 8 आ जा रहा है यानी 16 हो जाएगा। तो थोड़ा सा कम करेंगे, 2 पॉइंट कम करने से ही होगा तो मैंने 2 पॉइंट कम कर दिया। अब दोबारा इसको मेज़र करके देखते हैं तो 7.25 एग्जैक्ट इसकी फिटिंग सही आएगी। अब इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये बोट नेक बैक साइड में, फ्रंट साइड वी होगा। तो ये बैक साइड की कटिंग हो गई। ये गोल्डन बॉर्डर को मैंने नीचे रखा है और स्लीव्स में भी मैं गोल्डन बॉर्डर रखूँगी क्योंकि इस कपड़े में दोनों तरफ से बॉर्डर था तो इसका इस्तेमाल मैं बॉडी में और स्लीव्स में कर रही हूँ। 1/2 इंच यहाँ तिरछा काट लेंगे। ये तिरछा टक पॉइंट से लगता है तो अब इसे हटा देते हैं। अब स्लीव्स पहले मैं काट ले रही हूँ। तो स्लीव्स की लंबाई है वो एल्बो लेंथ की है तो 11 इंच। तो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए तो ये हो गया 12 इंच। और दूसरा निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पर। दोस्तों, ये कितने दूरी पर लगाना है ये एक्चुअली होता है चेस्ट का ही 10वां हिस्सा। यहाँ से अब हम तिरछा मेज़र करेंगे 7.25 पर। जहाँ 7.25 आएगा वहीं पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 इंच ऊपर से प्लेन रखेंगे और फिर बाकी की तिरछी लाइन। आर्म होल यहाँ पर आर्म की जो मोहरी है वो 11 यानी 5.5। अब इस लाइन को मिला देंगे, थोड़ा अंदर करके मिलाएंगे ताकि बाजू की फिटिंग अच्छी हो। इसे मिला लेते हैं।
और रखेंगे सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन रख लेते हैं। तो ये कर्व लाइन करते हुए सिलाई मार्जिन, अब हमें इसे कट कर लेंगे। फ्रंट में 1/2 इंच का डीप, फ्रंट वाला जो बाजू होगा वो 1/2 इंच डीप कटेगा। तो पहले मैं बैक वाला काट लेती हूँ, उसके बाद इसे खोलकर फ्रंट की कटिंग करूँगी। तो ये रहा, इसे मैंने खोल लिया। अब फ्रंट की 1/2 इंच का जो डीप देना है वो दे दिया गया। अब यहाँ सिलाई के लिए कट लगा देते हैं दोनों तरफ, ताकि मेज़रमेंट में इजी हो। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब दोस्तों जो फ्रंट का हिस्सा है उसको काटने से पहले हम लोग पेपर ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बैक साइड तो हमने डायरेक्ट कट किया था, तो बैक साइड को पेपर पर रख करके सीधे एज इट इज़ छाप लेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने हुक पट्टी नहीं ली है। जब मैं पेपर रख करके कट करूँगी फैब्रिक को, तब उसको रख लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ, बहुत ज़्यादा अंदर लेने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी सी गहराई दे दें। ये सिलाई वाली लाइन हो गई। यहाँ पर नेक लेना है तैयार 9, तो तैयार 9 लेने के लिए 9.5 लेना चाहिए। चलिए इसको सुधारते हैं, 9 होगा तो 8.5 हो जाएगा। तो ये 9.5 पर मार्क करेंगे। इस तरह से जब हम वी बनाते हैं तो डीप नेक भी बुरा नहीं लगता। अब हम बस्ट लाइन मेज़र करेंगे 10 रेडी, तो 10.5, और लोअर बस्ट 2 इंच नीचे यानी 12.5 पर लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। दोस्तों बस्ट लाइन ये बहुत ही ज़रूरी है। अब बस्ट पॉइंट जो है वो होता है फुल बस्ट का 10वां हिस्सा। तो फुल बस्ट 35 है, तो 3.5 यानी 3.5 इंच पर वही ये मार्किंग मैंने की है, जो स्ट्रेट लाइन आप देख पा रहे हैं। नीचे कमर की तरफ 3.5 नहीं बल्कि 2.5 में मार्क करके तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से मेज़र करेंगे कि कितना है, 4 इंच। तो गले में हम स्ट्रेट 4 इंच की दूरी में निशान लगाएंगे। ये आपको बटरफ्लाई का शेप देगा। ये बस्ट पॉइंट से ले करके ये आप मिला दें, आप देखेंगे ये पैरेलल लाइन है, हर जगह 4 इंच की दूरी। ये बहुत ही सुंदर लगता है, ख़ास करके कपड़ा अगर स्ट्राइप्ड हो तो बहुत प्यारा लगता है। ये मैंने कोन का सहारा लिया। ये 3.25 इंच तीनों तरफ से, 3.25 इंच यानी जो फुल बस्ट है उसका 13वां हिस्सा। तो 35 का 13वां हिस्सा करीब 3.25 आता है। तो 3.25 इंच का ये कोन मैंने बना रखा है। अब इस कोन को इस लाइन में बिठाएं और ड्रॉ कर दें। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि पफ क्रिएट करने के लिए इस तरह के कोन का मैं इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ मुझे कर्व लेना है, तो मेरे पास फ्रेंच कर्व फ़िलहाल नहीं है, तो मैं यहाँ पर गोलाई दे रही हूँ। यहाँ पर इस कोन को मैंने सिर्फ गोलाई देने के लिए रखा था, आप अपने से फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने 1/4 इंच कम किया है कोन में। तो ये जो लोअर बस्ट होता है वो कमर से 1/4 इंच ज़्यादा होता है। अब इसे हम मार्क कर लेंगे कि कितने में आ रहा है। तो ये करीब 3.25 आ रहा है। तो जिस स्ट्रेट लाइन में जोड़ना है वो भी 3.25 होना चाहिए। ये जो एरिया है इसे हमें काट कर निकाल देना है। अब बेल्ट की मार्किंग करते हैं। तो फुल बस्ट और लोअर बस्ट के बीच का पॉइंट, और वहीं से हम इसे तिरछा मिला देंगे। और साइड में भी आप थोड़ा इसे ऊपर मिला दें, उतना ही, यानी फुल बस्ट और लोअर बस्ट का 1/2। और नीचे बेल्ट मैंने 1 इंच बढ़ा दिया है, 1/2 इंच बढ़ाने से भी चलेगा, क्योंकि जॉइन करते समय ये छोटा पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा बढ़ा कर लिया है। 1/2 इंच ही होना चाहिए। ठीक है, मैंने 1 इंच ले लिया, कोई बात नहीं, बाद में इसे छांट देंगे। अब कमर की चौड़ाई ले लेते हैं। कमर है 7.25। तो चूँकि ये हिस्सा छट जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर से बढ़ा करके हमने लिया, अब इसे मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि बस्ट पॉइंट भी बढ़ गया। बस्ट लाइन आप मेज़र करें, ये आ रहा है 9.5 के आसपास। ठीक है, 35 का चौथाई हिस्सा और 1 इंच लूजिंग।
अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये नेक वाला हिस्सा, ये बस्ट पॉइंट, इसे आप स्ट्रेट कट कर लें। शोल्डर कट हो गया। इधर गला है, इस बात का ध्यान रखें। ये बस्ट पॉइंट और बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं यूँ। तो ये बेल्ट हो गया। अब बेल्ट को कट करके पहले निकाल लेते हैं। ये बेल्ट कट हो गया। मैं कमर को नाप करके दिखाऊंगी आपको। ये सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर टेप की मदद से जो हिस्सा हमें काट कर निकालना था उसे हम गुम कर देंगे। तो यहाँ पर लगा करके आप मेज़र करें कितना आ रहा है, 7.25। अब इसे टेप से चिपका लेते हैं। और अब ये जो बेल्ट तैयार हुआ इसको कट करके बराबर कर लेते हैं। ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई। सिलाई मार्जिन ड्रॉ करने के लिए दोबारा इस ड्राइंग को मैं रख रही हूँ, भूल गई थी मैं। तो ये सिलाई मार्जिन यूँ आएगा। तो नीचे सिलाई मार्जिन के लिए पेपर थोड़ा कम पड़ रहा है, तो ड्राफ्टिंग के समय इसे पूरा कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट कर लेते हैं बेल्ट की। और एक बार हम लोग लोअर बस्ट मेज़र कर लेंगे। तो उससे पहले चलिए इस प्रिंसेस कट की शेप दे देते हैं। तो ये प्रिंसेस कट की शेप हो गई। यहाँ बस्ट पॉइंट लगा लेंगे और इस कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो है ये बाजू साइड है, आर्म होल साइड है, इसे अलग कर लिया। और यहाँ जो कोन जैसा निकला हुआ है उसे हम थोड़ा पाटने की कोशिश करेंगे। देखिए लोअर बस्ट की जो लाइन है ना, बस लोअर बस्ट की लाइन ही होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बस्ट कैसे क्रिएट होगा। हालांकि यहाँ कर्व है, इस तरह से पेपर को मोड़ना ज़रा मुश्किल है, फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप कैसे जनरेट होगी। तो यहाँ पर जब हम इसे क्लोज़ करेंगे तो इस तरह से बस्ट का उभार आएगा और बिल्कुल प्रिंसेस कट जैसा ही है, इसलिए इसकी फ़िटिंग भी अच्छी आएगी। बस इसमें जो है आपको बेल्ट ऐड करना है। तो जब बेल्ट ऐड करेंगे तो ये जो कोन बना हुआ है बेल्ट में, उस एरिया को ज़रा सपाट करेंगे। उसके लिए हम आधा इंच ऊपर कर लेंगे तो यह पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो अब टेप को कट करके तीनों पार्ट को अलग कर लेते हैं और इसकी पेपर पर ड्राफ्टिंग करते हैं। देखिए इधर सिलाई मार्जिन रखना है तो 1/2 इंच या 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन रखें, नीचे भी सिलाई मार्जिन। और यहाँ पर हम हुक पट्टी के लिए मार्जिन रखेंगे। ये नेक साइड है, यहाँ हमें कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है। तो हुक पट्टी के लिए मैंने बढ़ा लिया। अब इसे कट कर लेंगे और इस स्ट्रेट पट्टी को हम स्ट्रेट ही रखेंगे ताकि कपड़े का जो स्ट्राइप्स है वो स्ट्रेट आए और खूबसूरत लगे। यह बटरफ्लाई डिज़ाइन का ये खूबसूरती है। अगर आप इसे स्ट्राइप पर बना रहे हैं तो इस पार्ट को आप बिल्कुल सीधी काटें ताकि सारी लाइंस जो हैं वो सीधी सीधी आएँ। तो ये पार्ट हमने कट कर लिया और आपने देखा कि मैंने किस किस ओर सिलाई मार्जिन रखा है। गले की तरफ छोड़ करके, शोल्डर की तरफ छोड़कर बाकी। तो ये शोल्डर है, इधर सिलाई मार्जिन नहीं था। ये नेक है, इधर भी सिलाई मार्जिन नहीं था। ये गला और बाकी हिस्सों में सिलाई मार्जिन मैंने रखी। अब यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन जो हमने लिया हुआ है वो तो है ही, उधर हमें कुछ भी नहीं करना है। आर्म की तरफ भी कुछ नहीं करना है, लेकिन ये जो नेक वाला पोर्शन है इधर हमें सिलाई मार्जिन रखनी है। 3 पॉइंट से लेकर के आधा इंच तक आप रख सकते हैं। जितना सिलाई मार्जिन रखेंगे उतना ही आपको स्टिच भी करना है। तो ये सिलाई मार्जिन हमने रख ली। पेपर ड्राफ्टिंग हो चुकी। अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से जुड़ेगा। तो दोस्तों ये जो पेपर मैंने रखा था, इसे आप थोड़ा दूसरे ढंग से भी रख सकते हैं ताकि ये जो लाइनें हैं वो थोड़ी अलग आएँ, लेकिन इसमें भी ये तिरछी लाइनें आएंगी। तो ये आर्म होल कट हो गया, इसे काट कर अलग कर लेते हैं। ये बस्ट पॉइंट, इसे ज़रूर मार्क कर लें। अब बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो बेल्ट की कटिंग जो करेंगे वो ऐसे करेंगे कि जो लाइंस जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हो। तो यहाँ हम लोग सिलाई मार्जिन रख लेते हैं जो अधूरा रह गया था। और यहाँ सिलाई मार्जिन हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि
बेल्ट हमने नीचे से 1 इंच बढ़ा रखा है, लेकिन यहाँ पर जहाँ कोन है वहाँ पर आधा इंच ऊपर कर देंगे और इधर आधी इंच तिरछी कर देंगे। फिर देखिए आपका बेल्ट बहुत सुंदर फिट आएगा। तो यहाँ जैसा मैंने बताया था कि कोन को सपाट कर लेना है, तो ये कोन सपाट हो गया, आधा इंच ऊपर करने से ही वो सपाट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिलाई वाली लाइन, ये सिलाई मार्जिन, तो इसे कट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बेल्ट को जो मैंने काटा है उसकी जो डोरियां हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं। तो अब देखिए ये गला, ये दोनों पार्ट अब हम इसे जोड़ेंगे। तो ये जोड़ करके ये तीनों पार्ट मैंने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद ये स्ट्रक्चर है। अब पिछला पल्ला जो है वहाँ मैंने डार्ट लगा लिया है, उसे भी जोड़ देंगे और स्लीव्स को जोड़ देंगे। तो ये आप देखिए फिटिंग की लाइन लगाने के बाद किस तरह का आपको शेप बनता है। यहाँ गले पर मैंने पट्टी लगानी है, तो इकट्ठे सामने और पीछे इकट्ठे मैं पट्टी लगाऊंगी और नीचे भी पट्टी लगा लूँगी। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज़ तैयार है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी फिटिंग, आगे और पीछे दोनों का पल्ला किस तरह से फिट आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।